everyone, this is Nusrat and you are watching NK Edukia। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे NCERT क्लास 10 एक्सरसाइज 13.3 से क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन कहता है बच्चों, वाटर इन अ कैनाल 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप इज फ्लोइंग विद द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। How much area will it irrigate in 30 minutes if 8 centimeter of standing water is needed? क्वेश्चन को समझे। क्वेश्चन कहता है कि एक कैनाल है जिसकी वाइड मीन्स चौड़ाई 6 मीटर है और उसकी डेप्थ मीन्स गहराई 1.5 मीटर है। कितनी? 1.5 मीटर है। कितनी है? 1.5 मीटर। और ये भी कहते हैं कि इसके अंदर जो पानी है उसकी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर। मीन्स 1 आवर में 10 किलोमीटर मीन्स वो ट्रेवल करता है। 1 किलोमीटर में 1 आवर में 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है वो पानी। 10 किलोमीटर तक उसका इरिगेशन मीन्स वो इरिगेट कर लेता है, चल सकता है। कह रहा है कि हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 30 मिनट्स। तो 30 मिनट्स में वो कितना एरिया इरिगेट कर पाएगा कि जो पानी नहर से निकलता है वो 30 मिनट्स में कितना दूर तक मीन्स कितना एरिया इरिगेट कर पाएगा। इफ 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड। अगर स्टैंडिंग वाटर मीन्स वाटर की हाइट 8, सपोज दैट ये हमारी फील्ड है, ओके, वो भी हमारी होती है क्यूबाइडल शेप की, लेकिन इतनी ऊंची नहीं होती, ओके। चारों तरफ से मीन्स मैंने इसे ड्रॉ करने की कोशिश करी है। ये सपोज दैट ये प्लॉट है, कोई खेत है, ओके, जिसमें इरिगेशन हो रही है, पानी डाला जा रहा है, ओके। तो ये ऐसा नहीं होता कि इतनी इस तरह की शेप होती है क्यूबाइडल, इतनी ऊंचाई होती है, ऊंचाई थोड़ी कम होती है, ओके। लेकिन कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर इस पानी की स्टैंडिंग होनी चाहिए। जब हम इसके अंदर पानी डालेंगे तो पानी की जो डेप्थ होनी चाहिए, हाइट होनी चाहिए, वो 8 सेंटीमीटर होनी चाहिए। स्टैंडिंग वाटर कितनी होनी चाहिए? 8 सेंटीमीटर। देन कह रहा है कि इतना पानी, ओके, हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 30 मिनट्स। तो ये पानी 30 मिनट्स में कितना एरिया इरिगेट कर पाएगा, ओके। हमें एरिया निकालने हैं। अगर स्टैंडिंग वाटर कितनी हो? 8 सेंटीमीटर। मीन्स पानी की गहराई इस प्लॉट में 8 सेंटीमीटर हो तो कितना 30 मिनट्स में वो कितना एरिया को इरिगेट कर पाएगा, दैट इज आस्किंग। अगर हम ध्यान से देखें तो कैनाल की शेप भी होती है क्यूबाइडल और प्लॉट की शेप भी होती है क्यूबाइडल, ओके। तो कैनाल की सबसे पहले हमें निकालना होगा वॉल्यूम, ओके। 1 आवर में यहाँ पे दिया है 1 आवर में 10 किलोमीटर होता है, ओके। लेकिन हमें 1 आवर में है ना, यहाँ पे पूछ रहा है 30 मिनट्स में कि ये 1 आवर की गिवन है, लेकिन 30 मिनट्स में कितना होता है, क्योंकि 30 मिनट्स के बारे में पूछा जा रहा है। 1 आवर में इतना किलोमीटर वो इरिगेट कर सकता है, लेकिन 30 मिनट में कितना एरिया इरिगेट होगा, हमें ये निकालने हैं। यू कैन सी हियर इसकी लेंथ एंड ब्रेथ। एरिया, लेंथ एंड ब्रेथ को हम डिनोट करते हैं एरिया से, और हाइट कितनी है? 8। कितना एरिया पूछ रहा है, कितना एरिया इरिगेट होगा। तो एरिया मीन्स व्हाट? एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, और एक हाइट हमारी गिवन है 8 सेंटीमीटर। सो एरिया को हम रिप्रेजेंट करते हैं एल इंटू बी, और हमें निकालने हैं हाइट, मीन्स हाइट गिवन है, हमें निकालने हैं एरिया, ओके। और एरिया को हम एल इंटू बी से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये भी है क्यूबाइडल शेप, इसकी विड्थ गिवन है, चौड़ाई गिवन है 6 मीटर और गहराई गिवन है 1.5 मीटर। लेकिन 30 मिनट्स में इसकी कितनी लेंथ होगी, कितना दूर तक पानी जाएगा, कि वो हमें निकालना है, राइट। सबसे पहले हम इसकी लेंथ निकाल देंगे। अगर हम लेंथ निकाल लेते हैं 30 मिनट्स में कितना मीन्स वाटर कितना दूर तक जाता है, ओके। अगर हमें ये पता चल जाएगा तो हमें इस नहर की लेंथ पता चल जाएगी। यस और नो? जब हमें लेंथ मिल जाएगी तो हम इस नहर की, इस कैनाल की सबसे पहले वॉल्यूम निकालेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले जो गिवन है हम उसे रिटर्न कर लेते हैं। ब्रेथ ऑफ कैनाल, कैनाल की सबसे पहले हम रिटर्न करेंगे ब्रेथ ऑफ कैनाल। कैनाल की ब्रेथ कितनी है? 6 मीटर। चलिए, उसके बाद है बच्चों हाइट ऑफ कैनाल। कैनाल की हाइट, जिसे हम डेप्थ भी कह सकते हैं, डेप्थ, ओके। डेप्थ कितनी है? 1.5 मीटर। अब हमें ये नहीं पता है कि लेंथ कितनी है, क्योंकि लेंथ कह रहा है कि 10 किलोमीटर पर आवर। 10 किलोमीटर पर आवर, 1 आवर में ये 10 किलोमीटर कवर करता है, तो 30 मिनट्स में कितना कवर करेगा। चलिए हम इसे कर लेते हैं। यू कैन सी हियर, हम देख सकते हैं लेंथ ऑफ कैनाल इक्वल्स टू व्हाट। अभी हम इसे रहने देते हैं। 60 मिनट्स, 1 आवर मीन्स व्हाट? 60 मिनट्स। बच्चों 1 आवर में कितना किलोमीटर ट्रेवल करता है? 1 आवर में कितना दूर तक पानी की इरिगेशन होती है? 10 किलोमीटर। और यू नो 10 किलोमीटर मीन्स व्हाट? सारे हम देख सकते हैं कि जितने भी यूनिट है मीटर में है, तो हम इसे 10 किलोमीटर में नहीं रहने देंगे, यूनिट सेम करना होगा। यूनिट हमें इसे मीटर में कन्वर्ट करना होगा। बच्चों 1 मीटर में कितना, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। देन 10 किलोमीटर में कितना होगा? 10 किलोमीटर में
10,000 हो जाएगा। 10 किलोमीटर में कितना हो जाएगा? 10,000 मीटर। ओके, सो 60 मिनट्स में 10,000 मीटर की इरिगेशन होती है और हमें कितनी निकालनी है? 30 मिनट्स में, राइट ना, कि 30 मिनट्स में कितना वाटर इरिगेट होगा, मीन्स कितना एरिया इरिगेट होगा। तो 60 मिनट्स में 10 किलोमीटर मीन्स 10,000 मीटर की इरिगेशन होती है, मीन्स पानी इस स्पीड से चलता है। 60 मिनट्स में 10,000 मीटर, देन 1 मिनट में कितना होगा? 10,000 को हम 60 से डिवाइड करेंगे। 1 मिनट में कितना होगा? देन 10,000 को 60 से डिवाइड करेंगे बच्चों। सो 1 मिनट में 10,000 बाय 60। ओके, 10,000 बाय 60। देयरफॉर 30 मिनट्स में कितना होगा? 10,000 बाय 60 को 30 से डिवाइड करेंगे, मीन्स मल्टीप्लाई कर लेंगे 10,000 बाय 60 इंटू 30, राइट। अब हम इसे कर लेते हैं। 10 कैंसिल आउट, यस और नो? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ओके, नॉट 2 से 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 1 2 3 3 0 5,000 मीटर मीन्स लेंथ ऑफ कैनाल। 30 मिनट्स में कैनाल की लेंथ मीन्स 30 मिनट्स में कितना दूर तक पानी जाता है? 5,000 मीटर। ओके, 1 आवर में 10 किलोमीटर। ओके, तो उसका हाफ हो जाएगा। 30 मिनट्स में कितना हो जाएगा? 500 मीटर मीन्स उसका हाफ 5 किलोमीटर, यस और नो? 1 आवर में 10 किलोमीटर, देन हाफ 30 मिनट्स मीन्स हाफ आवर में कितना हो जाएगा? 5,000 मीटर मीन्स 5 किलोमीटर, यस और नो? लेकिन किलोमीटर को हमें कन्वर्ट करने हैं मीटर में, इसलिए हम लेंगे लेंथ ऑफ कैनाल 30 मिनट्स में कितनी है? 5,000 मीटर। चलिए, यहां तक हमें मिल चुका है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट मिल चुका है हमें। अब हम देख सकते हैं इसमें हमें निकालनी है एरिया, हाइट गिवन है, यस और नो? इस प्लॉट की एरिया निकालनी है, हाइट गिवन है, तो चलिए कर लेते हैं। हम दोनों को क्या करेंगे? कितना होगा हम देख सकते हैं, दोनों को इक्वेट करना होगा। वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 30 मिनट्स, 30 मिनट्स में जितना पानी इसमें से जाएगा उतना वॉल्यूम इस प्लॉट की मीन्स प्लॉट में जो पानी होगा उसका होगा, यस और नो? 30 मिनट्स में जितना वॉल्यूम इस कैनाल का होगा, ओके, मीन्स 30 मिनट्स में जितना पानी इस कैनाल में जाएगा उतना हमारा वॉल्यूम होगा इस प्लॉट का, यस और नो? सो करेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑफ कैनाल इन 30 मिनट्स। 30 मिनट्स में वाटर जो है कैनाल में उसकी वॉल्यूम कितनी है? देन दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फील्ड, उस फील्ड के वॉल्यूम के बराबर होगा। जितना 30 मिनट्स में पानी इस कैनाल से निकलेगा उतना पानी की वॉल्यूम इस फील्ड का होगा, यस और नो? सो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कैनाल में वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या होगा? ये किस तरह की शेप है? ये क्यूबाइडल है, सो हम यूज करेंगे L इंटू बी इंटू एच। इसे हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं कैपिटल एच से, क्योंकि बहुत लंबा है, इसे हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं कैपिटल एच से। इसकी लेंथ को हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं कैपिटल एच से। सो L इंटू बी इंटू एच। ओके, वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑफ कैनाल इन 30 मिनट्स कितना हो जाएगा? L इंटू बी इंटू एच, क्यूबाइडल है इसलिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। एंड वॉल्यूम ऑफ दिस फील्ड, और इस फील्ड की वॉल्यूम कितनी हो जाएगी? वो भी एक मीन्स क्यूबाइडल है, सो हम इसे इसके लिए भी कर सकते हैं L इंटू बी इंटू एच, यस और नो? सो L इंटू बी इंटू एच को हम कर लेते हैं एरिया, क्योंकि यही एरिया है, L इंटू बी ही एरिया है, सो हम कर सकते हैं L इंटू एच मीन्स एरिया इंटू एच। L इंटू बी को हम करेंगे एरिया इंटू एच। अंडरस्टूड बच्चों? L इंटू बी को क्या किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एरिया से। L इंटू बी इंटू एच को हम करेंगे एरिया इंटू एच। ये क्लियर हो गया? नाउ आगे करते हैं। L कितनी है? वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑफ कैनाल इन 30 मिनट्स। 30 मिनट्स में इस कैनाल की वाटर की लेंथ कितनी है? 5,000। ओके, देन ब्रेथ कितनी है? 6 मीटर। कैनाल की जो ब्रेथ है वो 6 मीटर ही है। और हाइट कितनी है? 1.5 मीन्स डेप्थ कितनी है? 1.5। एंड दिस साइड एरिया इंटू एच। एरिया तो हमें फाइंड आउट करने हैं, एच हमें निकालने, एच गिवन है। एच कितनी है? 8 सेंटीमीटर। यस, यहाँ में भी हमें यूनिट चेंज करना होगा बच्चों, क्योंकि 8 सेंटीमीटर में गिवन है, 8 सेंटीमीटर में गिवन है। जब हमें इसे मीटर में कन्वर्ट करना होगा तो हमें क्या करना होगा? इसे 100 से डिवाइड करना होगा। सो 8 सेंटीमीटर को जब हम 100 से डिवाइड करेंगे हमें मिल जाएगा 8/100 मीटर, क्योंकि हमें मीटर में कन्वर्ट करना है, सारे यूनिट मीटर में है। सो 8 सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड करेंगे एंड वी विल गेट 8/100 मीटर। हम आगे इसे कर भी कर सकते हैं। 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 and 2 is left, 4 5 are 20, 4 5 are 20 means 2/25, 2/25। चलिए आगे करते हैं। Now you can see here
यहाँ पे 5000 इंटू 6 इंटू 1.5, 1.5 को हम यहाँ पे पॉइंट रिमूव करेंगे, अर्न करेंगे 15। जब हम रिमूव करेंगे देन ये क्या हो जाएगा, इस प्लेस पे 1 पुट करेंगे और यहाँ पे एक 0, 15/10, 15/10 आ जाएगा। 5000 इंटू 6 इंटू 15/10। ओके, अब हम इसे भी कट करेंगे। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, अब नॉट 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। ओके, अब क्या बचा हमारे पास, 5000 इंटू 3 इंटू 3, हम कह सकते हैं 5000 इंटू 3 3 जा 9, 5000 इंटू 9, और एरिया हमें निकालने हैं। सो एरिया इक्वल्स टू 5000 इंटू 9। एरिया निकालने के लिए हम इस पूरी वॉल्यूम को, ओके, इस पूरी वैल्यू को डिवाइड करेंगे 2/25 से। सो एरिया इक्वल्स टू 5000 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 2/25। यहां तक आई बात समझ में बच्चों? 5000 इंटू 9 को डिवाइड करेंगे 2/25 से, ओके, इससे हमें एरिया मिल जाती है। नाउ 5000 इंटू 9/2, ओके, 5000 इंटू 9, अब हम इसे रेसिप्रोकल करेंगे, डिवाइड फॉर्म में है ना, तो 25 को ऊपर लेकर जाएंगे। ओके, सो 25 विल गो अप एंड 2 विल बी डाउन। 5000 इंटू 9 इस तरह से होता है ना, a बाय b डिवाइडेड बाय c बाय d। हम कैसे करते हैं, वी डू लाइक दिस, a बाय b इंटू d बाय c। यहाँ पे इसके नीचे 5000 इंटू 9 के पीछे 1 ही 10 था, उसके बाद 2/25। ओके, अब हम 25 को ऊपर लेकर जाएंगे, नीचे 2 आएगा। अब हम इसे क्रॉस करेंगे बच्चों, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 25 जा 50, और कितने 0, 1 2 2 0, 2 25 जा 50 और डबल 0। ओके, सो 2500। जब 2500 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 625, ओके, और 625 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी विल गेट 5625 और डबल 0 इसमें है। इट मीन्स 2500, 9 और 25 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, देन वी विल गेट 56,000, नहीं, 1 10 100,000 10,000 लाख, 56 लाख 25, 56 लाख 1 10 100,000 10,000 लाख, क्या 5,62,500 मीटर स्क्वायर। कितना है, 5,62,500 मीटर स्क्वायर। ये मीटर स्क्वायर में है, लेकिन आंसर हमें चाहिए हेक्टेयर में, क्योंकि इतने हम मीटर स्क्वायर में नहीं कर सकते ना। यूजुअली हम फील्ड की लेंथ को हेक्टेयर में मेजर करते हैं, राइट। सो एरिया कितना आया, जब हम 2500, 9 और 25 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो एरिया आता है 56,2500 मीटर स्क्वायर। ओके, 5,62,500 मीटर स्क्वायर। 5,62,500 मीटर स्क्वायर को हमें चेंज करना होगा हेक्टेयर में, क्योंकि जनरली हम फील्ड की लेंथ मीटर में तो मेजर नहीं कर सकते इतने मीटर स्क्वायर। ओके, एरिया हम स्क्वायर मीन्स प्लॉट अगर हमारी लंबी हो, ओके, तो हम मेजर करेंगे। बड़ी प्लॉट के लिए हम हेक्टेयर में मेजर करेंगे। यस और नो। सो इस मीटर स्क्वायर को हम कन्वर्ट करेंगे हेक्टेयर में। वी नो दैट 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर। 1 हेक्टेयर में कितना होता है, 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर। 1 हेक्टेयर इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर। सो 1 मीटर स्क्वायर में कितना हेक्टेयर हो जाएगा, देन 1 को 10,000 से डिवाइड करेंगे, और टोटल वैल्यू अगर इतने मीटर स्क्वायर है, देन अगर हमें हेक्टेयर में कन्वर्ट करने हैं, देन टोटल वैल्यू को, इस वैल्यू को 10,000 से हमें डिवाइड करना होगा। यस और नो। अब ये 20 को 20 से कैंसिल आउट करेंगे बच्चों। अब क्या बच गया हमारे पास, ओके, 5625 डिवाइडेड बाय 100। 5625 डिवाइडेड बाय 100 है, देखेंगे 1 2 2 2 0 है 1 पे। अब 2 डिजिट के बाद डेसिमल पुट कर देंगे। 2 डिजिट के बाद डेसिमल पुट करने पे आता है 56.25 हेक्टेयर। 56.25 हेक्टेयर इज द एरिया that it will irrigate in 30 minutes. Okay, 30 minutes में कितना एरिया इरिगेट होगा, then 56.25 हेक्टेयर बच्चों। Okay, understood? If you have any query, अगर कोई query है, then you can ask to me in my comment section. प्रैक्टिस करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बाय बाय।